दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ DDU यानी कि दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का पेपर, जो कि हाल ही में 5 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ है। और यहाँ के पेपर का जो पैटर्न था वो था MCQ, यानी कि 50 MCQ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम MCQ होने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको उनके आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। और जहां पर लगता है कि जिस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, वहां पर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते भी चलूँगा। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर में आपको कुल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक प्रश्न 1.5 नंबर का है, यानी कि जो पूरा पेपर है वो है 75 नंबर का। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गल इज, यानी कि ऐसा कौन सा शैवाल है दिए गए ऑप्शन में जो कि कॉलोनी के रूप में रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है वॉलवॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द रिप्रोडक्शन इन एल्गी ऑकर बाय, यानी कि शैवालों में किस प्रकार का जनन होता है। तो शैवालों में आपको वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल सभी प्रकार की रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लब मास बिलोंग टू, यानी कि क्लब मास किससे संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो क्लब मास है ये रिलेटेड है टेरिडोफाइट से, और टेरिडोफाइट्स में जो क्लास है लाइकोफाइट्स, उसी में क्लब मास को रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टेरिडोफाइट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है द फंजाई ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर आर नोन एज, यानी कि ऐसे कवक जो कि अपना भोजन मृत सड़े जैविक पदार्थों से ग्रहण करते हैं वे कहलाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, डीकम्पोजर। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है कि ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट किसे कहते हैं। सैप्रोफाइट तो आप जानते होंगे कि जो डीकम्पोजर है हम उसको सैप्रोफाइट भी कह सकते हैं, बट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट किसे कहेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल ऑकर इन वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस ऑफ, यानी कि एथेनॉल का उत्पादन किसके जीवन की प्रक्रिया के रूप में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, ईस्ट, जिसका वैज्ञानिक नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो ईस्ट का यूज़ करके हम फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा एथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स प्लांट इज नोन एज, यानी कि फॉसिल्स या कह सकते हैं जीवाश्म पौधों का अध्ययन जाना जाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेलियोबॉटनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है बीरबल साहनी इज पॉपुलरली नोन एज। तो बीरबल साहनी किस रूप में प्रसिद्ध है। तो ये एक पेलियोबॉटनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन। तो हेट्रोसिस्ट किस में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, नॉस्टॉक। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है कि जो नॉस्टॉक है यह एल्गी के किस क्लास से बिलोंग करता है, आपको उसका नाम बताना है और ये क्लास फेमस क्यों है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है पैरासिटिक एल्गी इज, यानी कि परजीवी शैवाल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें परजीवी शैवाल की तो वह है सिफिलोरस। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चीज़ मैं ये बता दूँ, क्योंकि एल्गी जनरली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये पैरासाइट नहीं होते। केवल एक ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा सिफेलोरस का। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये है कि सिफेलोरस के थ्रू कौन सा डिजीज़ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं वो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर जाने। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सिफेलोरस के थ्रू कौन सा डिजीज़ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टालेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म इज। तो सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म कौन सा है। तो सबसे लंबा जो जिम्नोस्पर्म है वो है सिकोया। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कोरलाइड रूट्स ऑफ साइकस पोसेसेस ए सिम्बियोटिक एल्गी। तो साइकस के कोरलाइड जड़ों में सहजीवी शैवाल के रूप में पाया जाता है। तो साइकस जो है, साइकस का जो कोरलाइड रूट्स है उसमें सहजीवी रूप में पाया जाता है नॉस्टॉक, एनाबिना। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, एनाबिना। अगला क्वेश्चन है विंग्ड पोलन ग्रेन इज फाउंड इन, यानी कि पंखदार परागकण
किस में पाया जाता है? तो जो पंखदार परागकण होते हैं वो पाइनस में पाए जाते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइकस इज क्लासिफाइड एज ए जिम्नोस्पर्म ड्यू टू इट्स, यानी कि साइकस को जिम्नोस्पर्म के किस रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें, तो साइकस को जिम्नोस्पर्म में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें नेक्ड ओव्यूल पाए जाते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रायनिया बिलोंग टू ए जियोलॉजिकल पीरियड्स, यानी कि ये जो रायनिया फॉसिल्स है वह किस जियोलॉजिकल काल से संबंधित है, यानी कि ये किस जियोलॉजिकल काल में पाया जा रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डिवोनियन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन, यानी कि हेट्रोस्पोरी किस में पाया जाता है। तो हेट्रोस्पोरी आपको टेरिडोफाइट्स के सेलेजनेला में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, फर्न प्रोथेलस नॉर्मली इज, यानी कि जो फर्न का प्रोथेलस होता है वो नॉर्मली किस तरह का होता है? हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है या फिर टेट्राप्लॉयड होता है? तो अगर आप फर्न का प्रोथेलस देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा, हार्ट शेप दिखाई देगा, और इसमें आपको ऊपर की ओर आर्चिगोनिया और नीचे की ओर एंथ्रीडिया दिखाई देंगे। और कहने का मतलब ये है कि आपको आर्चिगोनिया अगर एंथ्रीडिया दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये इनके गैमेट्स हैं। तो इस प्रकार से जो फर्न का प्रोथेलस होता है वो गैमेटोफाइट होता है। तो आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, हैप्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 17 है, बॉटनिकल स्नैक आर, यानी कि वनस्पतिक सांप है। तो वनस्पतिक सांप जो है वो टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि किस पौधे को बॉटनिकल स्नैक कहते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच टेरिडोफाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग जॉइंट स्टेम, कहने का मतलब ये है कि एक साथ जुड़ा हुआ तना किस टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। तो जॉइंटेड स्टेम का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से है कि इनके स्टेम में नोड और इंटरनोड देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये नहीं कि दो स्टेम एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये क्लियर रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, हॉर्स टेल, यानी कि इक्विसिटम में आपको जॉइंटेड स्टेम देखने को मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पीट मॉस इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट मटेरियल बिकॉज, यानी कि पीट मास का प्रयोग पादप सामग्री के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि यह एक आर्द्रता ग्राही होते हैं, यानी कि अपने अंदर वाटर को रिटेन करते हैं, जिसकी वजह से जब जो प्लांट मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो उनको नमी मिलती रहती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड। तो ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्चिगोनियम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्चिगोनियो 4 इज प्रेजेंट इन, यानी कि आर्चिगोनियो 4 किन में पाया जाता है। तो आर्चिगोनियो 4 पाया जाता है मार्केंसिया में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट जनरेशन इज, यानी कि टेरिडोफाइट्स में अगर देखा जाए तो उनके लाइफ साइकिल में कौन सा स्टेज सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, स्पोरोफाइट्स। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इन पौधों के लाइफ साइकिल में आपको जो डोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइट बटन मशरूम इज, यानी कि सफ़ेद बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम है। तो सफ़ेद बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम है एगेरिकस बाइस्पोरस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ दीज इंटिटीज इज एन इंडिकेटर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो कि इंडिकेट करता है सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन को। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आंसर नहीं भी पता है तब भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द फंगल डिजीज द ब्लैक रस्ट ऑफ वीड इज कॉज्ड बाय, यानी कवक द्वारा होने वाला जो एक रोग है काला कीट रोग, यह किसके कारण होता है।
तो यह जो रोग है ये होता है पक्सिनिया ग्रेमनी ट्रिटिसाई के द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है कैरियोगैमी मीन्स, यानी कि कैरियोगैमी का अर्थ होता है। तो अगर आप कैरियोगैमी शब्द को देखेंगे तो कैरियोगैमी दो शब्द से मिलकर बना है। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और है कि जब अगर साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। जैसे न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए तो कैरियोगेमी, तो जब साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये जो क्वेश्चन है फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है 27 से लेकर 50 तक, इसको हम अगले पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या इसके अलावा आपका कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट करिएगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।